कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, क्या आप सच में दुखी हैं या आप बस उन चीजों के लिए दुखी हैं जो आपको अभी नहीं मिली? कभी रुककर अपने जीवन को निहारा है कि जिन चीजों को आज आपने दुख का नाम दिया है, क्या वो सच में दुख हैं या वो बस चाह हैं जो पूरी नहीं हुई? इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि वो आईना है जो आपको आपके ही भीतर छुपे एक परम सत्य से मिलवाएगा। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन दुख भी आपका शिक्षक बन जाएगा और सुख आपका स्वभाव। अगर आपकी आत्मा को ये बातें छू रही हैं, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट्स में एक लाइन लिखिए, मैं सत्य की खोज में हूँ। यही वचन ब्रह्मांड में एक संकेत बनेगा। दुख वो नहीं होता जो आपके जीवन में है, दुख वो होता है जो आप चाहते हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं। मतलब अगर आपके पास अभी साधारण सी थाली में रोटी है और आप उसमें स्वाद ढूंढ लें, तो जीवन में कोई अभाव नहीं। पर अगर उसी थाली को देखकर आप सोचने लगें, काश मेरे पास होटल जैसा खाना होता, तो अब वो थाली दुख बन गई। पर असल में बदला क्या है, थाली, खाना या आपकी चाहत? तर्क यही कहता है, दुख की जड़ वास्तविकता में नहीं, अपेक्षा में है। जिस दिन इंसान ने अपेक्षा की जगह स्वीकार को चुन लिया, उसी दिन उसका जीवन एक साधना बन गया, एक समर्पण बन गया। और यही बात ब्रह्मांड हर पल हमें समझाना चाहता है। यूनिवर्स के खजाने में सिर्फ सुख है, लेकिन वो सुख तभी प्रकट होता है जब आप अपने चाहिए से बाहर निकलते हैं और जो है वही बहुत है, इस भाव में उतरते हैं। आपने देखा होगा, बचपन में एक गुब्बारा भी खुशी देता था, लेकिन आज इतने बड़े बड़े फोन, गाड़ियां, शोरूम, रेस्टोरेंट, इनमें भी कभी कभी सन्नाटा सा लगता है। क्यों? क्योंकि वो चीज जो हमें दुखी कर रही है, वो चीज हमारे पास नहीं है, वो हमारी सोच में है, जो कहती है तुम्हारे पास अभी और ज्यादा होना चाहिए। यही चाहिए ही तो दुख है। ध्यान से सुनिए, दुख कोई स्थायी चीज नहीं है, वो एक अस्थायी भ्रम है जो तब पैदा होता है जब आपकी सोच इस पल को अस्वीकार कर देती है। मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए, मेरे पास अभी यह नहीं है, इसलिए मैं अधूरा हूँ। अब सोचिए, क्या ब्रह्मांड ने कभी कोई कमी रखी है? सूरज हर सुबह निकलता है, वो कभी नहीं कहता आज बादल हैं, मैं नहीं निकलूंगा। चांद हर रात आता है, वो कभी नहीं कहता आज किसी ने मेरी पूजा नहीं की तो मैं नहीं दिखूंगा। क्यों? क्योंकि उनका होना, उनका प्रकाश, उनका देना किसी अपेक्षा से नहीं जुड़ा है। वो बस दे रहे हैं, बिना अपेक्षा, बिना शिकायत। और इसी में छुपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुख। जिसे कुछ चाहिए नहीं, वही सबसे अमीर है। और यही बात भारत की सनातन परंपरा में सदियों से सिखाई गई है, लेकिन हमने उस ज्ञान को छोड़कर मुझे और चाहिए की दौड़ में खुद को खो दिया। अब एक सवाल उठता है, क्या हमें कुछ भी नहीं चाहिए? क्या चाहना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहना स्वाभाविक है, लेकिन उस चाह को पकड़कर रोना, उसके बिना खुद को अधूरा मानना, यही दुख की जड़ है। आप चाह सकते हैं, पर उस चाह में बंधे मत रहिए। कर्म कीजिए और फिर जीवन को खुलकर स्वीकार कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स का रूल बहुत सीधा है। जो भी आपको इस समय मिला है, वो आपकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है, और जो नहीं मिला, वो अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें कुछ नहीं देता, क्योंकि हमें कुछ खोने के डर से बाहर निकालना होता है। कभी कुछ मिलना जरूरी नहीं होता, बल्कि कुछ न मिलना ही वो राह होती है जिससे आप अपने भीतर के चमत्कार से जुड़ते हैं। अब आप सोचिए, क्या हर दुख वाकई दुख था, या वो आपकी चेतना को ऊपर उठाने का एक जरिया था? क्या हर कमी वाकई अभाव थी, या वो आत्मा की नई दृष्टि की तैयारी थी? आपके जीवन में जो भी है, वो ब्रह्मांड की अनुमति से है, और जो नहीं है, वो भी ब्रह्मांड की कृपा से है। क्योंकि यूनिवर्स हमें उसी राह पर भेजता है जहां हम सीखें, संवरें और स्वयं को पहचानें। इसीलिए अगली बार जब आपके मन में दुख उठे, तो बस एक सवाल पूछिए, क्या ये दुख असली है या बस एक अधूरी चाहत का नाम है? याद रखिए, जो चाहिए वो नहीं मिला, ये दुख है, लेकिन जो मिला है उसे न देखना, ये भी तो दुख है। हमने अपने पास के फूलों को छोड़कर दूसरों के बगीचे में झांकना सीख लिया है, लेकिन क्या ब्रह्मांड ने कभी किसी को अधूरा भेजा है? नहीं। हर आत्मा संपूर्ण है, हर आत्मा दिव्य है, और हर आत्मा ब्रह्मांड के प्रकाश से भरी हुई है।
बस हमें देखना नहीं आता। हमारा मन चाहिए चाहिए में ऐसा अंधा हो गया है कि जो है उसकी रोशनी भी हमें दिखाई नहीं देती। आप इस वक्त जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अगर एक पल को आप सब कुछ छोड़ दें, अपनी चिंताएं, इच्छाएं, तुलना, लालसा, और बस अपनी सांसों को महसूस करें, तो क्या बचेगा? शांति, गहरा निशब्द सुख। पर फिर ये सुख कहां छिप जाता है? असल में सुख कभी गया ही नहीं था, हम ही उस तक पहुंचना भूल गए। हमारी नजर हर वक्त बाहर देखती रही कि मुझे क्या और चाहिए, क्या नहीं मिला, और इस चाहिए की आवाज इतनी तेज हो गई कि भीतर के जो है वही बहुत है की आवाज दब गई। दोस्तों, यूनिवर्स का खजाना तभी खुलता है जब हम इस पल को गले लगाते हैं, उस पल को जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस स्वीकृति है, मौन है, समर्पण है। अब आप कहेंगे, लेकिन मेरे जीवन में तो तकलीफें हैं, दुख हैं, समस्याएं हैं, अभाव हैं, मैं कैसे कह दूं कि सब कुछ अच्छा है? आपकी बात सही है, लेकिन सुनिए, हर समस्या में एक संभावना छुपी होती है, हर आंसू में एक अध्यात्म होता है, हर अस्वीकार में ब्रह्मांड का एक संकेत छुपा होता है। मान लीजिए आपने एक नौकरी के लिए मेहनत की पर वो नहीं मिली, आपने एक रिश्ते के लिए सब कुछ किया फिर भी वो बिखर गया, आप दुखी हो गए, आपने सोचा यूनिवर्स मेरे साथ नहीं है। पर क्या आपने कभी यह भी सोचा कि शायद यूनिवर्स आपको कहीं और ले जाना चाहता था? शायद वो रास्ता जो आप पकड़ना चाहते थे वो आपके विकास के लिए नहीं था। यूनिवर्स हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो हमें चाहिए। और ये समझना ही असली अध्यात्म है। विवेक वहीं पैदा होता है जहां व्यक्ति अपनी चाहत से बड़ा हो जाता है, जहां वह जानता है मैं जो हूं वही पर्याप्त है, और जो मेरे पास है उसी में ईश्वर छिपा है। अब एक सवाल अपने मन में रखिए, क्या मैं अपने जीवन को वैसे ही स्वीकार सकता हूं जैसा वो इस क्षण है? अगर जवाब हाँ है तो आप मुक्त हैं, अगर नहीं तो आप अभी भी अपने दुख को पकड़कर बैठे हैं, उसे सीने से लगाए हुए हैं, मानो वो ही आपकी पहचान हो। कभी आपने ये अनुभव किया है, जब कोई चीज जबरदस्ती चाहिए होती है तो उसका न मिलना दुख देता है, लेकिन जब आप वही चीज छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो या तो वो मिल जाती है या उसका न मिलना भी आशीर्वाद लगने लगता है। यह वही जगह है जहां ब्रह्मांड काम करता है, यही उसकी अलौकिकता है। जब हम अपनी पकड़ छोड़ते हैं तो यूनिवर्स अपनी कृपा की पकड़ मजबूत करता है। अब एक और दृष्टिकोण समझिए, दुख हमेशा भविष्य में होता है। हाँ, आपने सही सुना। जब आप कहते हैं मुझे ये चाहिए लेकिन मिला नहीं, तो आप भविष्य में हैं। जब आप कहते हैं मुझे वो क्यों नहीं मिला, तो आप बीते समय में हैं। पर क्या दुख इस वर्तमान क्षण में भी होता है? नहीं, अभी इस पल अगर आप अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांसों को महसूस करें और बस होने का अनुभव करें, तो आप पाएंगे यह पल पूर्ण है, यह पल ब्रह्म है, यह पल ही सुख है। यही तो ध्यान की गहराई है, यही तो चेतना की असली पहचान है। क्योंकि ध्यान हमें चेतना से जोड़ता है और चेतना हमें ब्रह्मांड से। अब आइए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अभी इसी वक्त अपनी दोनों हथेलियां जोड़िए, अपनी आंखें बंद करिए और मन ही मन बोलिए, जो है वही बहुत है, मैं पूर्ण हूँ, यूनिवर्स की कृपा मेरे साथ है। क्या आपने महसूस किया वो कंपन, वो भीतर की एक हलचल? वो कोई बाहरी चमत्कार नहीं था, वो आपके भीतर का सत्य था जो वर्षों से आपको पुकार रहा था। लेकिन जब तक हम मुझे और चाहिए में अटके हैं, तब तक हम उस आवाज को सुन ही नहीं सकते। दोस्तों, आज ये समझना जरूरी है कि हम दुख को मिटा नहीं सकते अगर हम उसकी जड़ को नहीं समझते। और दुख की जड़ कोई परिस्थिति नहीं है, वो हमारी चाहतों के फंदे हैं। चाहें पर बांधे नहीं, कर्म करें पर फल में अटके नहीं। देखिए, सुनिए, महसूस करिए, लेकिन भीतर खाली रहिए, क्योंकि जिसका हृदय खाली होता है उसी में ब्रह्मांड भरता है। और यही है ध्यान की शुरुआत, यही है चेतना की यात्रा। जो दुख आपको आज घेर रहा है, कल वही आपको एक नई ऊंचाई देगा, अगर आप उसे पूरी श्रद्धा से समझने की कोशिश करें। तो अगली बार जब आप कहें मैं दुखी हूं, तो खुद से ये भी पूछिए, क्यों, किस लिए, किस बात की कमी मुझे खल रही है? और जब जवाब मिले तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि अब आप जान चुके हैं दुख कोई स्थायी सत्य नहीं है, वो बस आपके मन की एक धुंध है
जो सूर्य की पहली किरण से छंट जाती है, और वो सूर्य है आपकी अपनी चेतना, आपका अपना आत्मबल, आपकी अपनी उपस्थिति। तो आइए अब हम वहां पहुंचते हैं जहां सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, जहां दुख अपनी असली परिभाषा खो देता है और हम जान जाते हैं कि मैं कभी दुखी था ही नहीं, मैं बस भटक गया था। भटकना गलत नहीं है, हर आत्मा भटकती है, हर आत्मा खोजती है, लेकिन कुछ आत्माएं रुककर, भीतर झांककर अपने दुख के मूल में उतरती हैं। वो पाती हैं कि दुख तो केवल एक पर्दा था जो अभी जो है और मुझे जो चाहिए के बीच खिंच गया था। और जब ये पर्दा हटता है तो आपको दिखाई देता है एक शांत, गहरा, दिव्य प्रकाश। वही प्रकाश जिसे आप कब से बाहर खोज रहे थे, पर वो तो हमेशा से आपके भीतर था। आपका हृदय, आपकी चेतना, आपका अनुभव, ये सब एक दिव्य प्रणाली से जुड़े हैं जिसे यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स कोई अलग अस्तित्व नहीं है, वो आपसे शुरू होता है और आप पर ही खत्म होता है। अब सोचिए, अगर यूनिवर्स खुद आपको अपनी छाया बना चुका है तो क्या वो आपको दुखी रहने देगा? नहीं, यूनिवर्स कभी दुख नहीं देता, वो बस सिखाता है। दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अब आपको भीतर उतरने का समय आ गया है। आपका मन जो चाहता है वो जरूरी नहीं कि आत्मा को चाहिए। मन तात्कालिक है, आत्मा शाश्वत है। मन कहेगा मुझे यह मिल जाए तभी मैं खुश हूँ। आत्मा कहती है मैं हूँ इसलिए मैं सुख हूँ। मन कहेगा मुझे वो व्यक्ति, वो पैसा, वो पहचान चाहिए। आत्मा कहती है मुझे बस चेतना चाहिए, बाकी सब आता जाता रहेगा। अब आप तय कीजिए, आप मन से जुड़ना चाहते हैं या आत्मा से? मन दुख का घर है, आत्मा ब्रह्मांड का द्वार है, और यह द्वार हर उस इंसान के लिए खुलता है जो चाहिए के भार को उतार देता है। आइए अब हम एक बार फिर भीतर उतरें, एक छोटे से मौन के साथ। मैं पूर्ण हूँ, मैं ब्रह्मांड की संतान हूँ, मेरे जीवन में जो कुछ है वही मेरी साधना है। मैं आज को स्वीकार करता हूँ और कल को आशीर्वाद के रूप में देखता हूँ। क्या आपने महसूस किया वो कंपन, वो भीतर की एक हल्की सी हंसी, जैसे आत्मा कह रही हो शाबाश, अब तुम जाग गए। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, सुना, महसूस किया। अब ये केवल बातें नहीं रहीं, ये अब अनुभव बन गई हैं। और यही उद्देश्य था ध्यान चेतना चैनल का। हम यहाँ कोई धर्म नहीं सिखाते, हम आपको खुद से मिलवाते हैं, क्योंकि जब आप खुद से मिलते हैं तब ब्रह्मांड आपकी पहचान मान लेता है, और जब यूनिवर्स पहचान ले तो फिर कोई इच्छा, कोई दुख आपको बांध नहीं सकता। अब अंतिम बात, हर बार जब आप दुखी हों तो बस बैठ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और ये वाक्य दोहराइए, दुख वो नहीं जो है, दुख वो है जो चाहिए। और फिर कहिए, यूनिवर्स के खजाने में तो केवल सुख भरा है और मैं उस खजाने का एक अंश हूँ। अब सोचिए, अगर यूनिवर्स के खजाने में केवल सुख है और आप उसी का हिस्सा हैं, तो आप कभी दुख कैसे हो सकते हैं? आप बस समय से पहले डर गए, आप बस चाहत के भ्रम में उलझ गए। पर अब नहीं, अब आप जान गए हैं, सच्चा सुख तब आता है जब आप कुछ पाने की होड़ से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं आपसे विनम्रता से एक बात कहूंगा, अगर यह वीडियो आपकी आत्मा को छू गया, अगर आप कुछ पल के लिए भी भीतर उतर पाए, तो इस वीडियो को एक सच्चे मित्र की तरह अपने किसी करीबी तक जरूर पहुंचाइए। शायद वो भी किसी दुख को जरूरत से ज्यादा सच मान बैठा हो, शायद उसे भी ये याद दिलाने की जरूरत हो कि यूनिवर्स उसके भीतर है। कमेंट में बस एक पंक्ति लिखिए, मैं अब पूर्णता को स्वीकार करता हूँ, और यूनिवर्स खुद आपको सुन लेगा। आपका यह संवाद, आपकी यह स्वीकृति ब्रह्मांड के स्पंदनों में दर्ज हो जाएगी। ध्यान चेतना की इस साधना में आज आपने आत्मा से संवाद किया। अब जब भी जीवन डगमगाए तो लौट आइए, क्योंकि हम यही हैं आपके लिए, आपके आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा में। जाते जाते सिर्फ एक बात याद रखिए, आपका दुख कोई स्थायी सच नहीं है। आपका आत्मा का प्रकाश हर अंधकार को चीर सकता है, और यूनिवर्स तब झुकता है जब आत्मा मुस्कुराकर कहती है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस हूँ। धन्यवाद दोस्तों।